नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर रखी है एंड हमने 16 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों हरियाणा का 17वां ज़िला जो कि पंचकुला। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर हम बात करूँ दोस्तों पंचकुला की, तो पंचकुला यहाँ पर हरियाणा के टॉप मोस्ट एरिया के ऊपर पड़ता है। अगर मैं इसके बाद साथ पूर्व में बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है। इसके बाद इसके साथ पश्चिम में पंजाब एंड हरियाणा एंड पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ भी इसके साथ सीमा बनाती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का अम्बाला ज़िला सीमा बनाता है पंचकुला के साथ, इकलौता ज़िला हरियाणा का। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो जाएगी दोस्तों पंचकुला की। तो पंचकुला अम्बाड़ा एकमात्र पड़ोसी ज़िला है पंचकुला का। अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा 898 किलोमीटर स्क्वायर एंड ये सबसे छोटा, दूसरे नंबर पर हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है पंचकुला। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी 5.5 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार एंड सबसे कम पॉपुलेशन अगर हम बात करूं तो वो पंचकुला ज़िले की ही है। अब आपको पता होगा, मैंने जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर कराया था जो पंचकुला है वो 1995 के अंदर हुआ था एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम्स के अंदर कि जो हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज, यहाँ पर हम जिसको 3 क्षेत्रीय पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, वो हरियाणा के अंदर आया था 1994 के अंदर। तो ये ज़िला बना था 95 के अंदर, यानी कि 94 तक हरियाणा के अंदर टोटल 16 ज़िले थे। तो जो इलेक्शंस हुए थे पहले 3 क्षेत्रीय पंचायती राज के, तो वो 16 ज़िलों के अंदर हुए थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करूँ विधानसभा सीटों की, तो टोटल 2 विधानसभा सीट पड़ती है पंचकुला के अंदर। एक पंचकुला हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी कालका। तहसील की बात करूँ तो 3 तहसील पड़ती है, पंचकुला, कालका एंड रायपुर रानी। उप तहसीलों की बात करूँ तो 2 उप तहसील पड़ेंगी, मोरनी एंड बेरवाड़ा। अगर मैं इसके नामकरण की बात करूँ पंचकुला के, तो 5 कूपों या नहरों के कारण इस एरिया का नाम पंचकुला पड़ा है। यहाँ पर हमने आगे हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे हरियाणा की, उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ से गग्गर हकरा नदी जाती है। तो इसी की जो 5 नहरें निकलती है वो पंचकुला एरिया का निर्माण करती, तो इस वजह से इस एरिया का नाम पंचकुला पड़ा है। अब आगे बात करूँ उपनामों की, तो उपनामों के अंदर इसको चंडीगढ़ की सोलर सिटी एंड ट्राई सिटी के अंदर ये शामिल है पंचकुला। ट्राई सिटी के अंदर बात करूँ मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला, ये 3 शहर शामिल है ट्राई सिटी के अंदर। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो पंचकुला के अंदर हमें बेसिकली HMT ट्रैक्टर के पार्ट्स यहाँ पर बनते थे। पिंजौर के अंदर पहले बनते थे दोस्तों, लेकिन अब बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर सेब मंडी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नैनो कार उद्योग जो कि रायपुर रानी के अंदर है, उसके जो संस्थापक कह सकते हैं या फिर जिसने इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प की है वो दोस्तों सबीर भाटिया है। इन्होंने नैनो इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर उद्योग देखने को मिलेगा पंचकुला के अंदर। एंड हरियाणा की नैनो सिटी अगर कोई पूछे तो वो हो जाएगी रायपुर रानी। रायपुर रानी यहाँ तहसील है एक पंचकुला की। इसके साथ साथ भूपेंद्र सीमेंट इंडस्ट्री भी सूरजपुर के अंदर देखने को मिलेगी आपको, जो पंचकुला के अंदर पड़ती है। अब आगे बात करूँ मंदिरों की, तो मंदिर इसके अंदर इम्पोर्टेंट मंदिर पड़ते हैं, कई बार पूछे गए हैं यहाँ से। सबसे पहला मंदिर पड़ता है दोस्तों माता समलोठा मंदिर या समलाषण मंदिर, ये पंचकुला के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ पटियाला मंदिर पंचकुला के अंदर। दोस्तों इस मंदिर का नाम पटियाला मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि पटियाला के राजा करम सिंह ने इसकी स्थापना की थी एंड भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, पंचकुला के अंदर ये मंदिर है। इसके बाद भीमा देवी मंदिर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पिंजौर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 18 से 11वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। एंड अगर इसकी वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की बात करूँ तो खुजरो शैली का ये मंदिर है, हरियाणा के अंदर एकमात्र है एंड इसको उत्तर भारत का खुजरो कहा जाता है दोस्तों। खुजरो आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर का एक ग्रुप पड़ता है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो उत्तर भारत का एक खुजरो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर, जो कि पिंजौर के अंदर है। इसके साथ साथ चंडी मंदिर, ये भी पंचकुला के अंदर पड़ता है एंड जो भारतीय थल सेना है उसका वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है दोस्तों चंडी मंदिर। ये चंडी छावनी के अंदर पड़ता है, जो दोस्तों चंडीगढ़ है कैपिटल है हरियाणा एंड पंजाब की, उसका नाम भी इसी मंदिर के कारण पड़ा है। एंड 1254 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इस पर अटैक किया गया था। इसके साथ साथ इससे 10 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों माता मनसा देवी मंदिर। इसकी स्थापना दोस्तों 1811 से 1815 के बीच में गोपाल सिंह ने करवाई थी
एंड ये मनी माजरा के शासक थे दोस्तों गोपाल सिंह। एंड इसको पहले मनी माजरा मंदिर भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम माता मनसा देवी मंदिर कर दिया। अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात करूँ तो पंचायतन शैली के अंदर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके दीवारों के ऊपर आर्किटेक्ट किया गया है कि चित्रकारी की गई है। जैसे हमने पढ़ा था कोई भी बड़ा मंदिर होता है तो उसके श्राइन बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो ये मनसा श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई है। एंड पहले हमने पढ़ा था गुड़गांव के अंदर शीतला माता मंदिर, वहाँ पर भी हमने शीतला श्राइन बोर्ड देखा था। तो ये 3-4 मंदिर है जिनके श्राइन बोर्ड बनाए गए हैं, वो थोड़े से देख लेना। इसके बाद बात करूँ काली माता का मंदिर, ये कालका के अंदर पड़ेगा। मंदिर के बाद आगे बात करते हैं मेड़ों की। तो मेड़ों के अंदर सबसे पहले बात करूँ माता मनसा देवी मेला, ये लगेगा माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर। इसके साथ साथ फेमस है दोस्तों पंचकुला के अंदर लगने वाला मैंगो मेला। इसका आयोजन हर वर्ष होता है दोस्तों जुलाई के अंदर यादवेंद्र गार्डन के अंदर, जो कि पड़ता है पिंजौर के अंदर। एंड पहली बार मैंगो मेले का आयोजन किया गया था 1992 के अंदर। एंड अब जो 2024 के अंदर 31वां इसका आयोजन हुआ है। एंड 2025 के अंदर इसका हुआ है 32वां आयोजन। 2025 के अंदर बात करूँ 4, 5, 6 जुलाई को लगा था। एंड 24 के अंदर लगा था 12 से 14 जुलाई को। तो 2 दिन का मेला होता है दोस्तों, ये यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर लगता है। इसके साथ साथ पंचकुला के अंदर आपको पिंजौर विरासत उत्सव भी देखने को मिलेगा, ये भी यादवेंद्र गार्डन के अंदर दोस्तों। एंड ये उत्सव दोस्तों ये हर वर्ष नवंबर के अंदर लगता है। एंड पहली बार इसका आयोजन 2006 के अंदर हुआ था। इसके साथ साथ बैसाखी फेस्टिवल या बैसाखी उत्सव 13 अप्रैल को लगता है दोस्तों यादवेंद्र गार्डन के अंदर ही। एंड हरियाणा पर्यटन निगम इसका आयोजन करवाता है। इसके बाद आगे बात करूं तो पर्यटन स्थलों की, तो यहाँ पर आपको रेड बिशप पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कैक्टस गार्डन 1987 के अंदर जीएस सरकारिया ने इसकी स्थापना की थी पंचकुला के अंदर। इसके बाद यहाँ का फेमस यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर है दोस्तों। एंड 17वीं शताब्दी के अंदर फिदाई खान ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। अगर मैं इसके ओल्ड नेम की बात करूं तो इसका पुराना नाम दोस्तों मुगल गार्डन था, इम्पोर्टेंट है ये। एंड इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है यादवेंद्र गार्डन को। इसके साथ साथ नाहनकोटी पर्यटन परिसर ये भी पंचकुला के अंदर है। इसके साथ साथ टिक्करताल झील ये मोरनी रीजन के अंदर पड़ती है। एंड जो मोरनी रीजन है दोस्तों वो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि पड़ता है पंचकुला के अंदर। एंड इस मोरनी क्षेत्र के अंदर आपको पता होगा हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कि करो चोटी है वो पड़ती है, जिसकी हाइट है दोस्तों 1514 या फिर 1467। ये 2 आपको याद रखनी है, कई बार ये देता ऑप्शन में वरना ये देता है। 1514 आपको याद रखनी, ये हाईएस्ट चोटी है हरियाणा की जो कि पड़ती है पंचकुला के मोरनी क्षेत्र के अंदर। इसके बाद आगे बात करूँ तो आपको आगे याद रखना है पर्यटन स्थलों में रामगढ़ का किला। ये रामगढ़ फोर्ट है दोस्तों, रामगढ़ गांव के अंदर पड़ता है। एंड दोस्तों ये किले का गेट है वो लकड़ी का बना गया है। एंड लगभग 37 फुट का इसका गेट है। तो ये जो गेट है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर एंड घग्गर नदी के किनारे दोस्तों एक गुरुद्वारा बनाया गया है। एंड बगानी की जब लड़ाई हुई थी तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रुके थे 1688 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुरुद्वारा, लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको याद रखना पंचकुला के अंदर है। ये दोस्तों ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य या जिले आते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ तो आपको नज़रों से उतार लेना है। आगे बात करूँ शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ते हैं इसका मोली गाँव के अंदर। इसके बाद व्यक्तित्व की बात करूँ तो व्यक्तित्व के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो एक ही है, लेकिन आपको याद रखना है श्याम सुंदर कलानी दोस्तों, जो रामायण थी उसके अंदर इन्होंने सुग्रीव की भूमिका अदा की थी। इसके साथ साथ अंजुम शायर ये एक कवि एंड शायर हैं जो पंचकुला से संबंधित हैं। इसके बाद अरुणा गांगुली या अरुणा आसफ अली ये कालका से संबंधित है दोस्तों। एंड ये एक फ्रीडम फाइटर रही है, समाज सेविका रही है एंड राइटर रही है। जो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक ग्राउंड में तिरंगा फहराया था दोस्तों, कई बार पूछा गया दोस्तों। एंड ये जो है दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी महिला। इसके साथ साथ इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। एंड इनके बाद 1996 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1997 में इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला था दोस्तों। एंड एकमात्र हरियाणा से पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न मिला है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पंचकुला जिला। इसके साथ साथ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA ये भी पिंजौर के अंदर देखने को मिलेगा आपको।
तो यार ये था दोस्तों पंचकुला ज़िला। अब आगे जो ज़िले आएंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। उसके बाद आगे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे हरियाणा की। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।